भगवान को प्रेम करिए माई बाप। सरल नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। एक बार एक व्यक्ति को बड़ी जोर से भूख लगी तो गया एक अयोध्या जी में एक पंगत में जाकर बैठा। अब आप में से कोई कभी किसी साधु की पंगत में गया हो तो उससे पता हो कि वहां पर कितनी देर बाद भोजन मिलता है। भोजन लगी, पत्तल लगा, सभी सामग्री लगी, आधे घंटे तक तो केवल जय जयकार होते हैं। अब वो बैठा अयोध्या जी में एक पंगत में, सब कुछ परोस दिया गया। अब शुरू हुई जय जयकार। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सरयू मैया की जय, रेशमी रुमाल की जय, ललित लटकान की जय, मधुर मुस्कान की जय। आधा घंटा तक जय जयकार हुई। आधे घंटे बाद वो वहां से बिना खाए उठकर चला गया। कहने का अर्थ है कि जहां ज्यादा नियम होते हैं वहां भगवान खिन्न हो जाते हैं। ये बात मैं बड़ी क्षमा पूर्वक कह रहा हूं। भगवान नियमों से मुक्ति के बाद मिल सकते हैं। भगवान को केवल प्रेम चाहिए। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। भगवान केवल प्रेम से प्राप्त होंगे, इसलिए मेरी प्रार्थना है मंदिर वाले भगवान को बाद में प्रेम किया जाए, पहले अपने घर में जो भगवान है उनसे प्रेम करा जाए। और जब घर वाले भगवान में आपका प्रगाढ़ प्रेम हो जाएगा तब देखना बाहर वाले भगवान भी आपको अपने घर में नजर आने लगेंगे। किसी महापुरुष ने कहा था तीर्थाटन कम किया जाए, भगवान का नाम जप किया जाए। और इतना घर में बैठ कर के नाम जप कर लीजिए कि आपका घर ही तीर्थ बन जाए और दूसरे लोग आपके घर का दर्शन करने आए। ये प्रेम से संभव है, ये नाम की महिमा है। मीराबाई को लोगों ने मंदिर में जाते तो देखा लेकिन वापिस आते नहीं देखा। इसी कलयुग में थी मीराबाई भी, किसी सतयुग या किसी त्रेता या किसी द्वापर में नहीं थी। आप लोग जानते हैं ना, छोटी सी बेटी थी मीराबाई। घर के बाहर से बारात निकल रही थी। माँ को पकड़कर हाथ पूछा, माँ ये क्या है? माँ ने कहा ये बारात है। बारात क्या होता है माँ? ये जो दुल्हा बैठा है इस दुल्हे की बारात है। ये दुल्हा क्या है माँ? ये अमुक की बिटिया को ये विवाह कर कर लेकर जाएंगे माँ। अच्छा, ये कहाँ लेकर जाएंगे माँ? अपने साथ अपने घर ले जाएंगे उसको। इतना पूछकर मीराबाई ने अपनी माँ से कहा, मेरा दुल्हा कहाँ है माँ? वो मुझे कब लेने आएगा? माँ ने मीराबाई के भाव को समझा। उनका हाथ पकड़कर उनको ठाकुर जी के मंदिर में लेकर गई और मंदिर में ठाकुर जी की प्रतिमा को दिखाकर कहा, बेटी यही तेरा दूल्हा है और एक दिन अवश्य तुझे लेने तेरे घर आएगा। बचपन में माँ के मुख से निकली उस बात को मीराबाई ने सच मान लिया और परिणाम क्या हुआ? ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अरे वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। बचपन से माँ के मुख से निकली उस बात को मीराबाई ने सच मान लिया और परिणाम क्या हुआ? अरे ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, लगन लग गई। विवाह के बाद राणा ने मीराबाई के लिए विष का प्याला भेजा।
काले रंग के विष का कटोरा हाथ में लेकर के मीराबाई बोली, अरे ये काला विष नहीं है, ये तो साक्षात काले रंग में मेरा सावरिया मुझे लेने आया है। मोहन का नाम लिया और एक ही घूंट में पूरा विष पी गई। विष पीकर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अंत में लोगों ने मीराबाई को ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा। मंदिर के पट बंद हुए और जब बहुत देर तक मीराबाई बाहर नहीं आई तो सभी ने पट दरवाजा खोल करके देखा तो मीराबाई वहां नहीं थी। कहां गई थी? इस कलयुग में दो ऐसे महापुरुष हैं जिनका पार्थिव शरीर हमको प्राप्त नहीं हुआ। एक है कबीरदास जी और दूसरी है मीराबाई। ठाकुर जी सशरीर मीराबाई को अपने साथ लेकर गए थे। सबकी तो आत्मा जाती है, पर मीराबाई सदेह के साथ चली गई। कलयुग में यदि मीराबाई को भगवान मिल सकते हैं तो हमको क्यों नहीं मिल सकते हो? इसलिए नहीं मिल सकते क्योंकि हम प्रेम नहीं कर रहे, हम व्यापार कर रहे हैं। अगर काम हो गया तो इतने प्रकार की मिठाई लाऊंगा और नहीं हुआ तो तुमको कल से देखूंगा भी नहीं। ये प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम में अर्पण होता है, प्रेम में तर्पण होता है और अंत में प्रेम में समर्पण होता है। इसलिए यदि भगवान को पाना है तो बस प्यार में मिलेगा